हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को, मेरे आपके मन की कहते किस्सों को। नमस्कार, यह है कथा कस्तूरी और कथा कस्तूरी में मैं मौसमी चंद्रा आपके लिए लेकर आई हूँ शिवानी जी की एक कहानी जिसका शीर्षक है लाल हवेली। ताहिरा ने पास के बर्थ पर सोए अपने पति को देखा और एक लंबी सांस खींचकर करवट बदल ली। कंबल से ढंकी रहमान अली की ऊंची तोंद गाड़ी के झकोलों से रह रह कर कांप रही थी। अभी 3 घंटे और थे। ताहिरा ने अपनी नाजुक कलाई में बंधी हीरे की जगमगाती घड़ी को कोसा। कमबख्त कितनी देर में घंटी बजा रही थी। रात भर एक आंख भी नहीं लगी थी उसकी। पास के बर्थ पर उसका पति और नीचे के बर्थ में उसकी बेटी सलमा दोनों नींद में बेखबर बेहोश पड़े थे। ताहिरा घबरा कर बैठ गई। क्यों आ गई थी वह पति के कहने में? 100 बहाने बना सकती थी। जो घाव समय और विस्मृतियों ने पूरा कर दिया उसी पर उसने स्वयं ही नश्तर रख दिया। अब भुगतने के सिवा और चारा ही क्या था? स्टेशन आ ही गया था। ताहिरा ने काला रेशमी बुर्का खींच लिया। दामी सूटकेस, नए बिस्तरबंद, एयरबैग, चांदी की सुराही उतरवा कर रहमान अली ने हाथ पकड़कर ताहिरा को ऐसे संभल कर अंदाज से उतारा जैसे वह कांच की गुड़िया हो। तनिक सा धक्का लगने पर टूट कर बिखर जाएगी। सलमा पहले ही कूद कर उतर चुकी थी। दूर से भागते हांफते हाथ में काली टोपी पकड़े एक नाटे से आदमी ने लपक कर रहमान अली को गले से लगाया और गोद में लेकर हवा में उठा लिया। उन दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। तो यही मामू बिकते हैं, ताहिरा ने मन ही मन सोचा और थे भी भित्ते ही भड़के। बिटिया को देखकर मामू ने झट गले से लगा लिया। बिल्कुल इस्मत है रहमान, वे सलमा का माथा चूम चूम कर कहे जा रहे थे। वहीं चेहरा, मोहरा, नैन नक्श। इस्मत नहीं रही तो खुदा ने दूसरी इस्मत भेज दी। ताहिरा पत्थर की सी मूरत बनी चुप खड़ी थी। उसके दिल पर जो दहकते अंगारे दहक रहे थे उन्हें कौन देख सकता था? वहीं स्टेशन, वहीं कनेर का पेड़। 15 साल में इस छोटे से स्टेशन को भी क्या कोई नहीं बदल सका? चलो बेटी, मामू बोले, बाहर गाड़ी खड़ी है। जिला तो छोटा है पर अल्ताफ की पहली पोस्टिंग यहीं हुई। इंशाअल्लाह अब कोई बड़ा शहर मिलेगा। मामू के इकलौते बेटे अल्ताफ की शादी में रहमान अली पाकिस्तान से आया था। अल्ताफ को पुलिस कप्तान बनकर भी क्या इसी शहर में आना था? ताहिरा फिर मन ही मन कुढ़ी। घर पहुंचे तो बूढ़ी नानी खुशी से पागल सी हो गई। बार बार रहमान अली को गले लगाकर चूमती थी और सलमा को देखकर ताहिरा को देखना भूल गई। या अल्लाह, ये क्या तेरी कुदरत, इस्मत को ही फिर भेज दिया। दोनों बहुएं भी बोल उठी, सच अम्मी जान, बिल्कुल इस्मत आपा है। पर बहू का भी तो मुंह देखिए। लीजिए, ये रही असरफी। और झट असरफी थमाकर ननिया सास ने ताहिरा का बुर्का उतार दिया। अल्लाह, चांद का टुकड़ा है। नन्ही नज़मा देखो, सोने का दिया जला धड़ा है। ताहिरा ने लज्जा से सिर झुका लिया। 15 साल में वह पहली बार ससुराल आई थी। बड़ी मुश्किल से वीज़ा मिला था। 3 दिन रहकर फिर पाकिस्तान चली जाएगी। पर कैसे कटेंगे ये 3 दिन? चलो बहू, ऊपर के कमरे में चलकर आराम करो, मैं चाय भिजवाती हूँ, कहकर नन्ही मामी उसे ऊपर पहुँचाई। रहमान नीचे ही बैठकर मामू से बातें करने में लगा था और सलमा को तो बड़ी अम्मी ने गोद में ही खींच लिया। बार बार उसके माथे पर हाथ फेरती और हिचकियां बंध जाती। मेरी इस्मत, मेरी बच्ची।
ताहिरा ने एकांत कमरे में आकर बुर्खा फेंक दिया। बंद खिड़की को खोला तो कलेजा धक हो गया। सामने लाल हवेली खड़ी थी। चटपट खिड़की बंद कर तख्त पर गिरती पड़ती बैठ गई। खुदाया, तू मुझे क्यों सता रहा है? वह मुंह ढांप कर सिसक उठी। पर क्यों दोष दे वह किसी को? वह तो जान गई थी कि हिंदुस्तान के जिस शहर में उसे जाना, वहां का एक एक कंकड़ उस पर पहाड़ सा टूटकर बरसेगा। उसके नेक पति को क्या पता? भोला रहमान अली, जिसकी पवित्र आंखों में ताहिरा के प्रति प्रेम की गंगा छलकती, जिसने उसे पालतू हिरनी सा बनाकर अपनी बेड़ियों से बांध लिया था, उस रहमान अली से क्या कहती वो? पाकिस्तान के बंटवारे में कितने पीसे, उसी में एक थी ताहिरा। तब थी वह 16 वर्ष की कनक छड़ी सी सुंदरी सुधा। सुधा अपने मामा के साथ ममेरी बहन के ब्याह में मुल्तान आई। दंगे की ज्वाला ने उसे फूंक दिया। मुस्लिम गुंडों की भीड़ जब भूखे कुत्तों की भांति उसकी बोटी सी चिचोड़ने को थी, तभी आ गया था फरिश्ता बनकर रहमान अली। नहीं, वे नहीं छोड़ेंगे। हिंदुओं ने उनकी बहू बेटियों को छोड़ दिया था क्या? पर रहमान अली की आवाज की मीठी डोर ने उन्हें बांध लिया। सांवला दुबला पतला रहमान सहसा कठोर मेघ बनकर उन पर छा गया। सुधा बच गई, पर ताहिरा बनकर। रहमान की जवान बीवी को भी देहली में ऐसे ही पीस दिया था। वह जान बचाकर भाग आया था, बुझा और घायल दिल लिए। सुधा ने बहुत सोचा समझा और रहमान ने भी दलीलें की, पर पशेमान हो गया। हार कर किसी ने एक दूसरे पर बीती बिना सुने ही मजबूरियों से समझौता कर लिया। ताहिरा उदास होती तो रहमान अली आसमान से तारे तोड़ लाता। वह हंसती तो वह कुर्बान हो जाता। 1 साल बाद बेटी पैदा हुई तो रहा सहा मैल भी धुलकर रह गया। अब ताहिरा उसकी बेटी की माँ थी। उसकी किस्मत का बुलंद सितारा। पहले कराची में छोटी सी बजाजी की दुकान थी। अब वह सबसे बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर का मालिक था। 10-10 सुंदरी एंग्लो इंडियन छोकरियां उसके इशारों पर नाचती, धड़ाधड़ अमेरिकी नायलॉन और डिक्रॉन बेचती। दुबला पतला रहमान हवा भरे रबर के खिलौनों सा फूलने लगा। तोंद बढ़ गई, गर्दन ऐंठकर शानदार अकड़ से ऊंची उठ गई, सीना तन गया। आवाज में खुद ब खुद एक अमेरिकी डॉल आ गया। पर नीलम पुखराज से जरी हीरे सी दमकती चमकती ताहिरा शीशम के हाथी जड़े छपर खट पर अब भी बेचैन करवटें ही बदलती। मार्च की जाड़े से दामन छुड़वाती हल्की गर्मी की उमस लिए पाकिस्तानी दोपहरिया में पानी से निकली मछली सी तरफड़ा जाती। मस्ती भरे होली के दिन जो अब उसकी पाकिस्तानी जिंदगी में कभी नहीं आएंगे। गुलाबी मलमल की वह चुंदरी उसे अब भी याद है। अम्मा ने हल्का सा गोटा टांग दिया था। हाथ में मोटी सी पुस्तक लिए उसका तरुण पति कुछ पढ़ रहा था। घुंघराली लटों का चुकड़ा चौड़े माथे पर झुक आया था। हाथ की अधजली सिगरेट हाथ में ही बुझ गई थी। गुलाबी चुनरी के गोटे की चमक देखते ही उसने और भी सिर झुका लिया था। चुलबुली सुंदरी बालिका नववधू से झेप झेप कर रह जाता था बेचारा। पीछे से चुपचाप आकर सुधा ने दोनों गालों पर अबीर मल दिया था और झट चौके में घुसकर अम्मा के साथ गुजिया बनाने में जुट गई थी। वहीं से सास की नजर बचाकर भोली चितवन से पति की ओर देख चट से छोटी सी गुलाबी जीभ निकालकर चिढ़ा भी दिया था उसने। जब वह मुल्तान जाने को ही तो कितना कहा था उन्होंने, सुधा मुल्तान मत जाओ। पर वह क्या जानती थी कि दुर्भाग्य का मेघ उस पर मंडरा रहा है। स्टेशन पर छोड़ने आए थे, इसी स्टेशन पे। यहीं कनेर का पेड़ था, यहीं जंगला। मामा जी के साथ गठरी सी बनी सुधा को घूंघट उठाने का अवकाश नहीं मिला। गाड़ी चली तो साहस कर उसने घूंघट जरा सा खिसकाकर अंतिम बार उन्हें देखा था। वही अमृत की अंतिम घूंट थी। सुधा तो मर गई थी।
अब ताहिरा थी। उसने फिर कांपते हाथों से खिड़की खोली। वहीं लाल हवेली थी, उसके ससुर वकील साहब की। वहीं छत पर चढ़ी रात की रानी की बेल। तीसरा कमरा जहां उसके जीवन की कितनी रस भरी बातें बीती थी। ना जाने क्या कर रहे होंगे, शादी कर ली होगी, क्या पता बच्चों से खेल रहे हो। आंखें फिर बरसने लगी और एक अनजाने मुंह से वह जूझ उठी, ताहिरा, अरे कहाँ हो? रहमान अली का स्वर आया और हड़बड़ाकर आंखें पोंछ ताहिरा बिस्तर बंद खोलने लगी। रहमान अली ने गीली आंखें देखा तो घुटना टेक कर उसके पास बैठ गया। बीवी, क्या बात हो गई? सिर तो नहीं दुख रहा? चलो लेटो, लेटो चलकर। कितनी बार समझाया ये सब काम वाम मत किया करो, पर सुनता कौन है। बैठो कुर्सी पर, मैं बिस्तर खोलता हूँ। मखमली गद्दे पर रेशमी चादर बिछाकर रहमान अली ने ताहिरा को लिटा दिया और शरबत लेने चला गया। सलमा आकर सिर दबाने लगी। बड़ी अम्मा ने आकर कहा, नजर लग गई है। और क्या? नहीं, नज़मा ने दहकते अंगारों पर चून और मिर्च से नजर उतारी। किसी ने कहा, दिल का दौरा पड़ गया, आंवले का मुरब्बा चटा कर देखो। लाड़ और दुलार की थपकियां देकर सब चले गए। पास में लेटा रहमान अली हर्राटे भरने लगा तो दबे पैरों वह फिर खिड़की पर जा खड़ी हुई। बहुत दिन से प्यासे को जैसे ठंडे पानी की झील मिल गई थी। पानी पी पी कर प्यास नहीं बुझ रही थी। तीसरी मंजिल पर रोशनी जल रही थी। उस घर में रात का खाना जरा देर से निपटता था। फिर खाने के बाद दूध पीने की भी तो आदत थी सबकी। इतने साल गुजर गए, फिर भी उनकी एक एक आदत उसे दो के पहाड़े की तरह जुबानी याद थी। सुधा, सुधा कहाँ है तू? उसका हृदय उसे स्वयं धिक्कार उठा। तूने अपना गला क्यों नहीं घोट दिया? तुम मर क्यों नहीं गई कुएं में कूदकर? क्या पाकिस्तान के कुएं सूख गए थे? तूने धर्म छोड़ा पर संस्कार रह गए। प्रेम की धारा मूर्ति पर बेड़ी नहीं कटी। हर तीज, होली, दिवाली तेरे कलेजे पर भाला भोंक कर निकल जाती है। हर ईद तुझे खुशी से क्यों नहीं भर देती? आज सामने तेरे ससुराल की हवेली है, जाओ उनके चरणों में गिरकर अपने पाप धो ले। ताहिरा ने सिसकियां रोकने को दुपट्टा मुंह में दबा लिया। रहमान अली ने करबट बदली और पलंग चरमराया। दबे पैर रखती ताहिरा फिर लेट गई। सुबह उठी तो शहनाइयां बज रही थी। रेशमी रंग बिरंगी गरारा कमीज, अबरखी चमकते दुपट्टे, हिना और मोतियों की गमक से पूरा घर महका रहा था। पुलिस बैंड तैयार था। खाकी वर्दियां और लाल तुर्रम के साफे सूरज की किरणों से चमक रहे थे। बारात में घर की सब औरतें भी जाएगी। एक बस में रेशमी चादर तान कर पर्दा खींच दिया गया था। लड़कियां बड़ी बड़ी सुरमेदार आंखों से नशा सा बिखेरती एक दूसरे पर गिरती पड़ती बस पर चढ़ गई। बड़ी बूढ़ियां पानदान समटकर बड़े इत्मीनान से बैठने जा रही थी और पीछे पीछे ताहिरा काला बुड़का ओढ़कर ऐसी गुमसुम चली जा रही थी जैसे सुध-बुध खो बैठी हो। ऐसी ही एक सांझ को वह भी दुल्हन बनकर इसी शहर में आई थी। बस में सिमटी सिमटाई लाल चुनर से ढंकी आस्था से आ बुर्का, जिसे उसका चेहरा ही नहीं पूरी पिछली जिंदगी अंधेरे में डुबोकर रखती थी। अरे किसी ने वकील साहब के यहाँ बुलावा भेजा है या नहीं? बड़ी अम्मा बोली और ताहिरा के दिल पर नश्तर। दे दिया अम्मी, मामू जान बोले। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसी से नहीं आया। बड़े नेक आदमी है। बड़ी अम्मी ने डिबिया खोलकर पान मुंह में भरा, फिर छाली की चुटकी निकाली और बोले, शहर के सबसे नामी वकील के बेटे हैं पर आस न औलाद। सुना एक बीबी दंगे में मर गई तो फिर घर ही नहीं बसाया। बड़ी धूमधाम से ब्याह हुआ, चांद सी दुल्हन आई। शाम को पिक्चर का प्रोग्राम बना। नया जोड़ा, बड़ी अम्मी, लड़कियां, यहाँ तक कि घर की नौकरानियां भी बन ठन कर तैयार हो गई, पर ताहिरा नहीं गई। उसका सिर दुख रहा था। बेसिर पैर के मोहब्बत के गाने सुनने की ताकत उसमें नहीं थी। अकेले अंधेरे कमरे में वह चुपचाप पड़ी रहना चाहती थी। हिंदुस्तान, प्यारे हिंदुस्तान की आखिरी सांझ। जब सब चले गए तो तेज बत्ती जलाकर वह आदमकद आईने के सामने खड़ी हो गई। समय और भाग्य का अत्याचार भी उसका अलौकिक सौंदर्य नहीं लूट सका। वह बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग और संगमरमर ही सफेद देह,
कौन कहेगा वह एक जवान बेटी की माँ है। कहीं पर भी उसके पुष्ट यौवन ने समय से मुंह की नहीं खाई थी। कल वह सुबह 4 बजे चली जाएगी। जिस देवता ने उसके लिए सर्वस्व त्याग कर वैरागी का वेश धर लिया, क्या वह एक बार भी उसके दर्शन नहीं करेगी? किसी शैतान नटखट बालक की भांति उसकी आंखें चमकने लगी। झटपट बुर्का ओढ़ वह बाहर निकल गई। पैरों में बिजली की गति आ गई, पर हवेली के पास आकर वह पसीना पसीना हो गई। पिछवाड़े की सीढ़ियां उसे याद थी, जो ठीक उसके कमरे की छोटी खिड़की के पास आकर ही रुकती थी। एक एक पैर 10 मन का हो गया। कलेजा फट फट कर मुंह को आ गया, पर अब वह ताहिरा नहीं थी। वह 16 वर्ष पूर्व की चंचल बालिका नववधु सुधा थी, जो सास की नजर बचाकर तरुण पति के गालों पर अबीर मलने जा रही थी। मिलन के उन अमूल्य क्षणों में सैयद वंश के रहमान अली का अस्तित्व मिट गया था। आखिरी सीढ़ी आई। सांस रोक कर आंखें मूंद वह मनाने लगी, हे विल्वेश्वर महादेव, तुम्हारे चरणों में यह हीरे की अंगूठी चढ़ाऊंगी। एक बार उन्हें दिखा दो, पर वे मुझे ना दिखे। बहुत दिन बाद भक्त भगवान का स्मरण किया था, कैसे ना सुनते। आंसुओं से अंधी ने देवता को देख लिया। वहीं गंभीर मुद्रा, वहीं लट्ठे का एक पर्रा पैजामा और मलमल का कुर्ता। मेज पर अभागिन सुधा की तस्वीर थी, जो गौने पर बड़े भैया ने खींची थी। जी भर कर देख पगली और भाग जा, भाग ताहिरा भाग। उसके कानों में जैसे स्वयं भोलेनाथ गरजे। सुधा फिर डूब गई। ताहिरा जगी। सब सिनेमा से लौटने को होंगे। अंतिम बार आंखों ही आंखों में देवता की चरण धूलि लेकर वह लौटी और विल्वेश्वर महादेव के निर्जन देवालय की भागी। ना जाने कितनी मनौतियां मांगी थी इसी देहरी पर। सिर पटक कर वह लौट गई। आंचल पसार कर उसने आखिरी मनौती मांगी, हे भोलेनाथ, उन्हें सुखी रखना, उनके पैरों में कांटा भी न करे। हीरे की अंगूठी उतार कर चढ़ा दी और भागती हाफती घर पहुंची। रहमान अली ने आते ही उसका पीला चेहरा देखा तो नब्ज पकड़ ली। देखो, बुखार तो नहीं है? अरे अंगूठी कहाँ गई? वह अंगूठी रहमान ने उसे इसी साल शादी के दिन यादगार में पहनाई थी। ना जाने कहाँ गिर गई, थके स्वर में ताहिरा ने कहा। कोई बात नहीं, रहमान ने झुककर ठंडी बर्फ सी लंबी उंगलियों को चूमकर कहा, ये उंगलियां आबाद रहे, इंशाअल्लाह अब के तेहरान से चौकोर हीरा मंगवा देंगे। ताहिरा की खोई दृष्टि खिड़की से बाहर अंधेरे में डूबती लाल हवेली पर थी, जिसके तीसरे कमरे की रोशनी दब से बुझ गई थी। ताहिरा ने एक सर्द सांस खींचकर खिड़की बंद कर दी। लाल हवेली अंधेरे में गले तक डूब चुकी थी। ये कहानी इतनी ही अभी आप सुन चुके थे मुझसे यानी मौसमी चंद्रा से कथा कस्तूरी पर शिवानी जी की कहानी लाल हवेली। अगली बार फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।